इसमें से 99% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई। अब वो कहीं भी सरकारी नौकरी के डिप्टी सीएम जी से दोनों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग 1778 भर्तियों को ध्यान दिया जाए, और नहीं तो हम लोग धरना देंगे। दोस्तों नमस्कार। राज्य में सत्ता में काबिज होने के पहले तेजस्वी यादव 10 लाख अपने पहले सिग्नेचर और पहली कलम से नौकरी देने का वादा करते हैं, और उसके बाद सत्ता पे जब काबिज हो जाते हैं, महागठबंधन में सरकार बनाते हैं, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री गांधी मैदान से 20 लाख नौकरी देने का वचन देते हैं, वादा करते हैं। अब एक कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं शॉर्ट में, वो ये कि सन 2014 में एक वैकेंसी आती है कर्मचारी राज्य सेवा चयन आयोग के तहत, यानी बिहार एसएससी के तहत, और 2014 के बाद 2017 में उसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। दुर्भाग्य से कदाचार होता है और वो परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। फिर से इस परीक्षा के लिए 2018 में लोग जो एक्टिविटी है उनकी वो बढ़ती है और लोग फिर से परीक्षा लेते हैं। 2018 के बाद 2022 तक कंफर्मेशन नहीं होता है, यानी मार्च 2022 तक इस परीक्षा को लेकर के कोई रिजल्ट नहीं दिया जाता है। इसके पहले जो प्रक्रिया है वो कर लिया गया। जितने भी अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा ली गई थी उनके लिए काउंसलिंग कराया गया, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए, और जितने भी अभ्यर्थी पास आउट हुए सब ने उसमें शिरकत किया। लेकिन 1778 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से बाहर कर दिया जाता है। वजह क्या है, आज हम इन्हीं अभ्यर्थियों से जानते हैं, और अब इनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है आयोग से और अपने चहेते नेताओं से, हम ये भी जानते हैं। क्या मामला है सर, ये बताइए। आप लोग 2014 से ही भटकाव आपकी देखी जा रही है, क्या चल रहा है अभी? कोई सुन रहा है या नहीं? नहीं, हमारी बातों को तो कोई नहीं सुन रहा है। अभी 2014 की बहाली आई थी 13,120 पदों के लिए, और उसमें हम लोगों ने पीटी मेंस और टाइपिंग वगैरह सब प्रक्रिया से होते हुए 14,410 लोगों को काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। उसमें एक लेटर निकला था कि इन सभी पदों के लिए अर्हता प्राप्त लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है 27 जून को, तो उसमें दिखाया जाता है कि आप पद प्राथमिकता के अनुसार आप छाट दिए जाते हैं। जब हमारा चयन सभी पद प्राथमिकता जो अर्हताएँ थी उसको हम पूरा कर रहे थे, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड जो फाइनल रिजल्ट देते हैं उसमें आप किस प्रकार हमको छाट दें। इसके पहले तो आपने नोटिस निकाला है कि आप सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, अब आपसे कहा जाता है कि आप अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें तो 8 साल किसी बहाली में लगा देना, ये तो आयोग की कमियां को दर्शाता है। कैसे कैसे क्वालिफाइड लोग आयोग में बैठते हैं कि एक बहाली को पूरा करने में 8 साल लग जाता है। कैसे लोग क्वालिफाइड है, कहाँ के आईएएस हैं लोग। अब कुछ लोग ऐसे जमे हुए हैं जो 8 साल 10 साल से एक ही आयोग में जमे हुए हैं। इन लोगों को तो अविलंब हटा देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि 3 साल तक ही आयोग में रहना चाहिए। इन लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। निश्चित रूप से स्वच्छ सभी के नेता हैं, लेकिन इनको आगे आना पड़ेगा इस मामले में। अब जो है आप लोगों को बाहर कर रास्ता दिखाया गया है। अब आप लोग क्या करेंगे? नौकरी गई, उम्र भी गया आपका, अब उम्र भी नहीं है कि किसी भी परीक्षा में आप शिरकत करेंगे, राज्य में नौकरी भी ले पाएंगे आप लोग। अब जो है क्या करने वाले हैं आप लोग, ताकि सरकार किससे मिले नहीं मिले ये पूरी जानकारी दीजिए आप। अब हम लोग सरकार के अभी तो हम आग्रह करना चाह रहे हैं सभी पक्ष और विपक्ष दोनों से कि किसी भी तरह से समान प्रशासन विभाग अध्यक्ष महोदय के यहाँ लेटर लिखें और अध्यक्ष महोदय हम लोग का ज्वाइनिंग दें। क्योंकि अध्यक्ष महोदय से बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय जब हमने मिले हैं और बात किए हैं तो बोला कि समान प्रशासन विभाग का एक लेटर लिखित रूप से दे देते हैं तो 1778 अभ्यर्थियों को पद प्राथमिकता के आधार पर जो बाहर किया गया है सभी को हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब इसी के आधार पर हमने तेजस्वी जी से 6ठा बार कल हम मिले हैं। 6ठा बार मिलने से पहले भी 5 बार मिल चुके थे, उस समय आश्वासन मिल रहा था कि आप आइए आपको काम हो जाएगा। लेकिन कल जो है कल हमारे बातों का अनसुनी किया गया, नज़रअंदाज करते हुए बोला कि हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा नई वैकेंसी के बारे में बता रहे थे, हमारी वैकेंसी के बारे में नहीं बता रहे थे। तो हम अभी भी सीएम जी से और डिप्टी सीएम जी से दोनों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग 1778 भर्तियों को ध्यान दिया जाए, और नहीं तो हम लोग धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। और इससे नहीं होगा तो 3 गो जो उपचुनाव है
1778 अभ्यर्थी वो तीनों उपचुनाव में हम लोग कैंपेन करेंगे और उनका आग्रह करेंगे, उनकी कमियों को बताएंगे कि ये लोग डाक बोलते हैं 10 लाख दूँ कि 20 लाख दूँ, यहाँ 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने का इन लोग का औकात और हिम्मत नहीं है। इसलिए हम अभी भी आग्रह करते हैं कि यदि हम लोग को बातों को नहीं सुना जाए तो हम घोर विरोध भी कर सकते हैं। और अभी धरना प्रदर्शन अभी हम सभी जितने भी हम लोग 78 अभ्यर्थी है सबसे हम लोग विचार विमर्श करके अगला कदम उठाने वाले हैं। चलिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी हैं और हम जानते हैं कि क्या होगा इन 1778 अभ्यर्थियों का। अब इनका भविष्य जो है अंधकार में दिख रहा है। देखिए, ये 2014 की वैकेंसी और 2022 में ही पूरा हुआ, 8 साल बाद। वो भी कई बार आंदोलन करना पड़ा तब जाके पूरा हुआ। तो जितने पदों पे यानी कि 13,120 पदों के लिए वैकेंसी आई, तो 13,120 पदों पे बहाली पूरा होना चाहिए, उतना का मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। लेकिन बीएसएससी ने क्या किया, 1757 सीट खाली रख दिया और 1778 अभ्यर्थी जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में माने पास हो चुके हैं, सब कुछ इनका सही पाया गया, इनको मेरिट से बाहर कर दिया। 1778 को बाहर कर दिया, 1757 सीट खाली रख दिया। ये कहाँ का न्याय है? 42 तरह के पद थे। अच्छा, ये अर्हता का मापदंड क्या है आयोग का? क्योंकि अर्हता ये कही जाती है कि अगर आप पीटी में, मेंस में या डॉक्यूमेंट में अच्छे पाए जाते हैं, रैंक आता है आपका, तब आप अर्हक हैं, आप अर्हता रखते हैं और आप नौकरी, सरकारी नौकरी के योग्य हैं। लेकिन अब आयोग किस अर्हता के आधार पर इनको बाहर कर दिया? देखिए, आयोग का कहना है कि पद प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि पोस्ट के लिए जो चॉइस आप लोगों ने दिया था उसके आधार पे आप फिट नहीं बैठते हैं, वो पद खाली नहीं है तो आपको बाहर कर दिया। लेकिन सवाल है कि 42 तरह के जो पद हैं और जब सीट खाली है तो फिर कोई ना कोई पद तो मिलना चाहिए। सभी पोस्ट तो भरा नहीं है और सभी पोस्ट के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया है, फॉर्म में भरा है कि सभी पोस्ट 42 तरह का पोस्ट है, 42 के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया है। तो फिर कैसे ये कह रहे हैं कि पद प्राथमिकता के आधार पर ये बाहर कर दिए जाएंगे? अगर इन लोगों ने 42 में से 10 तरह के पद के लिए ही अप्लाई किया होता तब तो ये बात होती। लेकिन ये लोग पीटी पास, मेंस पास, टाइपिंग पास, सब कुछ पास करके आए हैं और इसका सर्टिफिकेट बीएसएससी ने खुद दिया है कि आप टाइपिंग भी पास है। तो उसके बाद कैसे ये कह रहे हैं कि पद प्राथमिकता? कोई ना कोई पद मिलना चाहिए। ठीक है, आप राजस्व कर्मचारी नहीं मिलता, पंचायत सचिव नहीं मिलता, एलडीसी नहीं मिलता, बाकी तो कोई ना कोई 42 तरह का, तो नीचे से भी जिसका रैंक कम है, मार्क्स कम है, तो कोई ना कोई पद तो मिलता ना, अगर मार्क्स इन लोग का कम है तो। लेकिन 1757 सीट खाली है और 1778 को आप बाहर कर दे रहे, तो अनर्थ हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है, नौकरी से बाहर इन लोग को किया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि इन लोगों को पहले तो नौकरी दिया जाए, ज्वाइनिंग इन लोग को करवाया जाए, क्योंकि ये लोग नौकरी से बाहर हो रहे हैं, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग सिलेक्टेड है, काउंसलिंग करवा चुके हैं और सीटें खाली है। अगर सीट खाली नहीं रहती तो फिर कोई बात नहीं थी। इंतजार में उम्र भी चला गया। इसमें से 99% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई। अब वो कहीं भी सरकारी नौकरी के फॉर्म भी नहीं भर सकते। जिनकी 2-4 लोगों की उम्र बची भी है तो अब क्या फॉर्म भरेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे? 8 साल से तो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो क्या पढ़ाई कर पाएंगे? तो इसलिए सरकार को चाहिए, खास करके नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि तेजस्वी जी, आप युवाओं की बात करके आए हैं सत्ता में, जो भी आपको सीट मिला सिर्फ युवाओं की बात करने की वजह से मिला, तो आप इन युवाओं के साथ न्याय कीजिए। अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो यही युवा आपके खिलाफ खड़े होंगे और यही युवा पूरे बिहार में आपके खिलाफ माहौल बना देंगे। हम लोग भी ये नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि आप युवा हैं, आप बिहार की बागडोर संभालें, लेकिन जब युवा के साथ ही आप अन्याय कीजिएगा, युवा के साथ न्याय नहीं कीजिएगा, तो फिर युवा आपके साथ कैसे खड़ा होगा? आप इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। देखिए, उपचुनाव में हम लोग आपके लिए प्रचार कर देंगे। हम ये आह्वान करते हैं, अगर 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाए तो जो उपचुनाव हो रहा है उसमें दिलीप कुमार, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हम वादा करते हैं मीडिया के सामने, तेजस्वी यादव जी इन लोगों को ज्वाइन करा दिए और ये 1778 अभ्यर्थी भी पूरे विधानसभा में जाके उपचुनाव में प्रचार करेंगे नीतीश जी और तेजस्वी जी के लिए। बस इन लोग को ज्वाइन करवा दे, क्योंकि हम लोग युवा की बात करते हैं, युवा के साथ न्याय होना चाहिए और जो भी पार्टी, जो भी नेता युवा के साथ न्याय करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी। तो आज दिलीप जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर युवाओं की बात करने वाला युवा उप मुख्यमंत्री अगर युवाओं का साथ नहीं देता है तो जाहिर सी बात है यही युवा खुद कैंपेन करके आपके जो भी चुनाव होने वाले हैं, जिसको आप उपचुनाव कह रहे हैं, उसमें ये खलल डालने का काम करेंगे। कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं एक और युवा हैं हमारे साथ। सरकार एक तो बहालियाँ निकालना नहीं चाहती है, जो भी बहालियाँ देती है उसमें पूरे सीट को भरा नहीं जाता है। वही काम इस बहाली में भी हुआ। एक तो 8 साल बाद रिजल्ट दिया गया, इसमें लगभग 2000 सीट खाली रह गया। इसके पीछे सरकार का यही मंशा होता है कि 2000 सीट खाली है, ये नया वैकेंसी में इसको जोड़ देंगे
और अपनी विधानसभा में पब्लिक फोरम में अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। हम रोजगार दे रहे हैं। अब तो जो पहली वैकेंसी है उसमें तो पूरा सीट को भरते नहीं है, कहेंगे इतना हज़ार पहले दिए हैं 5,000, फिर 5,000 दिए। अरे भाई 5,000 में तो आप 3,000 भरे हैं, वो भी तो 2,000 जोड़ दिए इसी में। तो पहले जो वैकेंसी निकालते ऊपर पूरा कीजिए। 13,120 है तो 13,120 की पूरी होनी चाहिए। आप तो 13,120 में से 11,329 का रिजल्ट दिए 8 साल बाद। 8 साल में सीटें बढ़ती है, घटती नहीं है, और 2,000 सीट लगभग खाली रख ली है। और जिनको छांटा गया वो ऐसे अभ्यर्थी नहीं, वो सब सफल अभ्यर्थी हैं। इन्होंने पीटी मेंस टाइपिंग यहाँ तक कि डीवी सेलेक्टेड है, सब कुछ से पास है, जहाँ भी सीट डीवी सब चीज़ से पास है, फिर भी इनको बाहर कर दिया गया। चलिए तो कोई बात नहीं, अब तो जो है सबके सामने है, और अब देखना यही होगा कि ये युवा मुख्यमंत्री अपने अनुभवी चाचा नीतीश कुमार से जो अनुभव ले रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर इन युवाओं के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि इन युवाओं का रोष भी शायद आप देख रहे होंगे कि अगर इनकी बात, हालांकि अगर ये कमतर रहते, उस आयोग के द्वारा ये छांट दिए जाते, तो शायद आज ये आंदोलन करने के लिए नहीं बात करते, रोड पर खड़े होकर मीडिया से बात नहीं करते होते, कहीं ना कहीं ये कर्मचारी बन के सेवा देते होते। लेकिन अभी भी इनमें वो जो खालीपन है वो भरने की ज़रूरत है, और बेहतर यही है कि युवाओं के बारे में सोच पॉजिटिव रखने के बाद इस राज्य का जो परिदृश्य है वो कुछ अलग ही दिख जाएगा। और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।